इसके पहले हम बताए थे सूरदास का पहला पद। अब आप देखेंगे सूरदास का दूसरा पद। दूसरे पद में सूरदास का, पहले पद में हम संदर्भ बताए थे, आपको संदर्भ बताए थे पहले पद में। अब इसमें आता है प्रसंग। अब आएगा प्रसंग, आप देखेंगे सूरदास के पद का दूसरे का प्रसंग है। इसमें सूरदास जी निरंकाल ब्रह्म के बारे में बातें करते हैं। एक लाइन में प्रसंग आप लिख सकते हैं, निरंकाल ब्रह्म के बारे में सूरदास जी बातें करते हैं, बस हो गया। अब आपका बात आती है व्याख्या की। व्याख्या करने से पहले इसको हम देखेंगे कैसे पढ़ा जाएगा। इसको गा करके इसको भी आप पढ़ेंगे। अभिगत गति कुछ कत नयावत, अभिगत गति कुछ कत नयावती, जो गूंगे मीठे पल को रसी अंतर्गत ही भावे, परम स्वादि सब ही निरंतर अमित दोष उपजावे, अभिगति गति कुछ कत नयावे, मणि वाणी को अग में अगोचरी, मणि वाणी को अग में अगोचरी, सो जाने सो पावे, अभिगति गति कुछ कत नयावे, रूप के गुण जाति जुगुती बिनु निरालंबे भावे, सब विद्या में विचारहिताते, सूर्य सगुण पद गावे, अभिगति गति कुछ कत नयावे। ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम आप देखेंगे व्याख्या में, इसमें लिखा है अभिगत, अविनाशी पुरुष की गति, अर्थात जो निरंकाल ब्रह्म है। निरंकाल ब्रह्म में जैसे हमारे कबीरपंथी शाखा के जो भक्त होते हैं वो निरंकाल ब्रह्म का अध्ययन करते हैं। वे जहां भक्ति अपना करते हैं वहां पर न कोई फोटो होता, न कोई फिगर होता है, न किसी को मानते हैं। वे आंख को बंद करेंगे और जो अंधेरा आंख को बंद करके दिखाई देता है उसी में उनके निरंकाल ब्रह्म की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में हम देखेंगे, ये तो हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड हो गया। आप इस्लाम धर्म से रिलेटेड देखेंगे, हमारे इस्लाम भाई मस्जिद में जाकर के अपने नमाज को अदा करते हैं। और जब इस्लाम भाई हमारे मस्जिद में जाकर के नमाज को अदा करते हैं वहां पर भी किसी का फिक्र नहीं होता, वो 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं और वहां कोई फोटो नहीं होता। इसलिए निरंकाल ब्रह्म के बारे में हमारे सूरदास जी इतनी सुंदर लाइन लिखा है, अभिगत गति कुछ कहतन आवत, आवे अर्थात अविनाशी पुरुष की गति का कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात अविनाशी पुरुष के बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं कि मैं उनकी प्रशंसा किस शब्द से करूं, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। जो गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति अगर मीठे फल, किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिलाइए, गुड़ भोजपुरी भाषा भेली, अगर उसको खिलाया जाए और गूंगे व्यक्ति से पूछा जाए क्या भाई कैसा लग रहा है, तो गूंगा व्यक्ति कुछ
कह नहीं सकता, वह अपने मन में ही सोचेगा वाह क्या मजा आ गया। या किसी अच्छे दुकान की छेना को मिठाई खिला के देख लो और गूंगे व्यक्ति से पूछ लो कि भाई कैसा है, मीठा लग रहा है, तो गूंगा व्यक्ति कहे बोल नहीं सकता, इसलिए वो अंदर अंदर सोचेगा वाह अगर एक आध पीस और मिल जाता तो खा लेते। तो इसी तरह हमारे रघुनाथ जी कहते हैं ज्यों गूंगा मीठे फल को रस, जिस तरह गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे अपने हृदय में वह उस रस के स्वाद का अनुभव करता है, उसी प्रकार निरंकार ब्रह्म के ज्ञान का अनुभव अपने हृदय में भक्त करता है। उसका कोई रूप आकार नहीं होता, क्योंकि आप देखते होंगे हमारे हिंदू धर्म में तमाम देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में विद्वान बताते हैं। अब बताइए 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा आप कहां तक करोगे? विद्वान ही कहते हैं कि किसी छोटे से पौधे में अगर पत्ते पत्ते पर पानी डाला जाए तो पौधा हरा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए पौधे को जड़ में पानी डालना चाहिए। तो हमारे सूरदास का कहना है कि निरंकार ब्रह्म जो है वही मूल आधार है, जड़ है। अब तीसरी लाइन देखेंगे, परम स्वाद सुख ही निरंतर अमित दोष उपजावे, उस रस के स्वाद को अपने मन में ही वह मजा सकता है, न कि किसी से बता सकता है। आगे देखिए, मन बाती को अगम अगोचर जो जाने सो पावे, निरंकार ब्रह्म की गुणवत्ता पूरे मन की बातों को जान करके जो जानता है वही, जो जाने सो पावे, जो जानेगा वही पाएगा। जो निरंकार ब्रह्म की भक्ति का ज्ञान नहीं है, निरंकार ब्रह्म के बारे में जानता नहीं है, उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। और जो जानेगा उनके बारे में उसी को प्राप्त हो सकता है। जैसे गांव में कहते हैं लोग, जे जानी वह सानी, ऐसा भोजपुरी भाषा सुने होंगे, जे जानी वह सानी, जे ना जानी उनका सानी। अर्थात जिसको जानकारी होगा निरंकार ब्रह्म में, वही जो जानेगा वही पाएगा। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, रूप रेख गुण जाति अर्थात ईश्वर का ना कोई रूप है, माने रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, ईश्वर का ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना किसी प्रकार के हैं, ना गोरे हैं, ना काले हैं, ना सांवले हैं। हमारे प्रभु निरालंब कित धावे, निरंकार है, जिनका ना कोई रूप है, ना आकार है, ना रंग है, ना कलर, कोई कुछ भी नहीं। मेरे प्रभु का कुछ नहीं। सब विधि अगम विचारिताते, सूरदास जी कहते हैं मैं सारे विधियों का मंथन करके, सारे विधियों को देख करके सूर सगुन पद गावत, ऐ भगवान श्री कृष्ण मैं आपके पदों का गान करता हूं। हे प्रभु आप मेरा कल्याण करें। यह सूरदास का दूसरा पद रहा। आप आरटीए क्लासेस से बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो तत्काल कर लीजिए। जो अब तक न बने हो वे हमारे चैनल पे तत्काल बनने का काम करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें